उन्होंने करीब 30 ऐसे पन्ने भेजे थे, 30। उसमें अलग अलग रंगों से, कुछ लाल रंग से थे, कुछ हरे रंग से थे, छोटे छोटे सुंदर सुंदर अक्षरों में, कहीं ऊपर ओम लिखा, लगभग सब पे ओम और शुभ लाभ लिखा होता था। छोटे छोटे पन्ने थे और राम सिंह के नीचे लिख दिया 5, और उसके बगल में फिर कुछ और लिखा, उसके बगल में लिखा 20। इस तरह से तमाम एंट्री उसमें थे। एक में 4 एंट्री, 5 एंट्रियां थी। वो तो उस 30 पन्ने में आखिर ऐसा क्या क्या लिखा है कि ये बताया जा रहा है कि अगर वो पन्ने सामने आए तो ज्योति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी नौकरी भी जा सकती है। वह कई जगह क्रिप्टिक लैंग्वेज में है कि हम कहेंगे उसको डिकोड करने की जरूरत है। एक ऑफिशियल वर्क से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता, अब प्रतीत होता है, स्ट्रांगली प्रतीत होता है। इसको क्या ऐसे नहीं देखा जा सकता कि आलोक को जब तक अंगूर मिल रहे थे तब तक वो मीठे थे, अब दोनों लोग अलग हो रहे हैं तो उनको अंगूर मिलेंगे नहीं तो खट्टे हो जाएंगे, वैसे ही आज तक वो कहाँ थे? आलोक ज्योति मौर्य केस इस समय देश की सबसे बड़ी सुर्खी यही केस बना हुआ है। न जाने क्यों पूरा देश इस पर टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। ये जो मामला है उसकी कड़ी अब एक डायरी पर आकर रुक गई है। हाँ, वही डायरी जो आलोक ने मीडिया के सामने रखा था और बताया था कि कैसे ज्योति उस डायरी के माध्यम से उनका बही खाता चलता था, वो धनुगाही करती थी, इस तरीके की चीजें उन्होंने बताई थी। वो डायरी न जाने कहाँ गायब हो गई, लोगों को दिखा ही नहीं। अब लोग जानना चाहते हैं कि उस डायरी में ऐसा क्या है, क्या सच में अगर डायरी सामने आ जाती है तो ज्योति की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ज्योति को सपोर्ट करने वाले लोगों ने डायरी गायब कर दी है, इस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पर चली। वहीं एक वीडियो और सोशल मीडिया पर चल रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि डायरी के बारे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पता है तो वो अमिताभ ठाकुर जी को पता है, जो पूर्व आईपीएस हैं, आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं। अब उस डायरी में ऐसा क्या है वही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू पल्लवी जी, नमस्ते। नमस्ते सर, मुझे ये बताइए कि आपने एक नोटिस भी दिया है योगी जी को जिसमें उस डायरी के बारे में आपने जो चीजें आपको पता थी वो बताने की कोशिश की थी, ऐसा सुनाई जी दिया देखिए, यदि मैं कह सकूं तो मेरी समझ में, मेरे अनुसार जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये है कि इस मामले में जो आलोक जी हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जब उनकी बातें जो है, मैं समझता हूं कि जो जो वैलिड बातें हैं उनके कथनानुसार वह सुनी नहीं जा रही थी, और उन्होंने अपने परिवार, जो जिस प्रकार से भी उनके अनुसार उनके साथ ट्रीट किया गया, उन बिंदुओं को बताया। मैंने यह कहा, मतलब ड्यू रिगार्ड्स, मैंने कहा कि देखिए, पति पत्नी के बीच का जो संदर्भ है, प्रकरण है, उसमें मैं एज एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल लीडर, मेरा बहुत रोल नहीं है। वो आपका राइट है परसू करने का, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिस पर एज एज एक्टिविस्ट, एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मेरी मेरी ड्यूटी है कि मैं इंटरवेन करूं। वो जो डायरी के पन्ने जो बता रहे हैं आप, उन्होंने कहा कि कुछ डायरी के पन्ने हैं, और उसके बाद उन्होंने हस्तलिखित वो कथित डायरी के पन्ने, मैं शब्द प्रयोग करूंगा, मैं कथित शब्द इसीलिए करूंगा क्योंकि मैं पुलिस का आदमी रहा हूं। जो चीज वेरीफाई नहीं हो जाता है उसको मैं कैसे मान लूं। वह लेकिन जो जिस रूप में दिए गए मुझे, मेरे पास उन्होंने करीब 30 ऐसे पन्ने भेजे थे, 30। उसमें अलग अलग रंगों से, कुछ लाल रंग से थे, कुछ हरे रंग से थे, छोटे छोटे सुंदर सुंदर अक्षरों में, कहीं ऊपर ओम लिखा, लगभग सब पे ओम और शुभ लाभ लिखा होता था। छोटे छोटे पन्ने थे। मैं समझता हूँ कि छोटे पन्ने जो होते हैं, जो आदमी अपने इसके लिए लिखता है, उस तरह के पन्ने दिख रहे थे, और उस पे जैसे क्रॉस बना के फिर नाम लिख दिया, राम सिंह, और राम सिंह के नीचे लिख दिया 5, और उसके बगल में फिर कुछ और लिखा, उसके बगल में लिखा 20। इस तरह से तमाम एंट्री उसमें थे। एक में 4 एंट्री, 5 एंट्रियां थी, और उन 4-5 एंट्रियों को उसके बाद जो है वह अपना इस तरह से लिखते थे। यही चीज जो है जब मुझे बात हुई, तब मैंने उस पॉइंट को लेके मैंने शिकायत की, और मैंने कहा था, ये 20 जून की बात है, मैंने कहा था कि ये एंट्रियां गंभीर दिखती हैं। आलोक का ये कहना था कि इन एंट्रियों के संबंध में जो जिससे भी शिकायत करते हैं, हर अफसर यही कहता है कि ये तो आपसी मामला है, परिवार का मामला है, तुम पकड़ लो इसको, क्यों तुम पब्लिक डोमेन में ला रहे हो। तो मैंने ये उसने कहा था कि देखिए ये तो
अगर अगर मैं जो एलिगेशन लगा रहा हूँ, ये लोग लगा रहे थे कि यह अवैध धन उगाही का मामला है, तो उनका कहना था कि देखिए मैं तो अवैध धन उगाही का इशू रेज कर रहा हूँ, वह कह दे रहे हैं कि प्राइवेट मामला है। मैं उनकी इस बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन डायरियों की कथित डायरी के पन्नों की जांच होनी चाहिए। और यही फैक्ट मैंने वहां दिया था। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह इस बात में सही था और सही हूँ। और मुझे लगता है, लेकिन उसके बाद करीब 20 दिन बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वह भी तब जबकि जैसा आपने कहा, और आपने शुरुआत ही पल्लवी जी इस बात से की अपने शो में, कहा कि यह देश में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सोपान बन गया है, एक नजीर सा बन रहा है। पुरुष और महिला के संबंधों को लेके, स्थितियों को लेके, परस्पर दाम्पत्य जीवन के तथ्यों को लेके एक महत्वपूर्ण नजीर बन गया है, एक सोशल केस बन गया है। इतना कुछ होने के बाद भी यदि उस कथित डायरी के पन्नों को लेके कोई किसी ने छुआ तक नहीं, तो ये हमने अपनी ड्यूटी मानी कि मैंने कल उस पर जो दोबारा रिक्वेस्ट किया, मैंने नोटिस तो क्या कहूंगा, मैंने दरख्वास्त किया, एप्लीकेशन दी कि 7 दिनों के अंदर इस मामले में कार्रवाई हो। और ये हमने अनुरोध किया, यदि कार्रवाई नहीं हुई तो जो मेरे पास संभव है कि मैं उसमें लोकायुक्त के समक्ष जाऊं, वह निश्चित रूप से मैं लोकायुक्त के समक्ष इस प्रकरण को ले जाऊंगा। मुझे लगता है कि पूरी बात को मैंने आपको तफसील से बताई। वो तो उस 30 पन्ने में आखिर ऐसा क्या क्या लिखा है कि ये बताया जा रहा है कि अगर वो पन्ने सामने आए तो ज्योति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी नौकरी भी जा सकती है। अच्छा, एक ये सवाल, दूसरा ये कि क्या जब आपकी बात आलोक जी से हुई तो उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जैसे उनका एक आरोप ये भी था कि नौकरी भी उन्होंने गलत तरीके से ली है ज्योति ने। जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब वो बीएड वगैरह की पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने ये फॉर्म में भरा भी नहीं था। तो क्या ये सारी बातें भी उन्होंने बताई आपको? देखिए, ये बातें उन्होंने बताई, और जो जो आरोप वो लगा रहे हैं उन्होंने और भी बातें बताई, लेकिन चूंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, तो और अपना स्कोप ऑफ वर्क होता है, इसीलिए मैंने उनसे यह साफ कहा कि मैं पेश करके जो जो डायरी के पन्नों की बात आप कर रहे हैं, मैं डायरी के पन्नों को लेके मैं उसको परसू कर सकता हूं, क्योंकि वो मेरे डोमेन का वर्क दिख रहा है। बाकी वर्क्स भी उन्होंने बताया मुझे, तमाम एप्लीकेशन उन्होंने भेजे जो उन्होंने विभिन्न लोगों को भेजे थे, जिसमें कह रही हैं कि जिसमें डिग्री का मामला है, और सारे बहुत ही गंभीर मामले हैं। और मेरा यह मान, मैं उसमें उन मामलों में मैं सीधे आलोक जी की मदद नहीं कर पाया, मैं इस बात को सार्वजनिक कहूंगा। मैंने डायरी के पन्नों के इश्यूज को परसू किया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो भी इश्यूज आलोक रेज कर रहे हैं, हमारा यह मानना है कि उनकी एक प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और कोई चीज, मैं आपको मैं समझता हूँ कि शायद आप बिल्कुल सही बात करें जब आप कह रहे हैं, आज मैं कोर्ट गया था, यहाँ के लखनऊ के सिविल कोर्ट, और मैं देख रहा था कि लगभग जिस प्रकार ए और बी, वहां पर चाय की दुकान हो, कहीं दो अधिवक्ता बैठे हों, उन स्थानों पर भी इस बात की चर्चा इस प्रकार हो रही थी जैसे एक नेशनल इशू हो। तो जिस इशू को लेके लोग इतने कंसर्न्ड हो गए हों, यदि उस इशू में जो लीगल पहलू है उन पर भी जांच ना हो, तो यह कष्ट का विषय है। तो आपको जो डायरी के 30 पन्ने सौंपे गए हैं, उसमें सिर्फ नंबर हैं, कुछ आंकड़े हैं, कुछ या कुछ और भी लिखा हुआ है? जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ नाम लिखे हुए हैं, उसके आगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बस वही है या कुछ और भी है उस डायरी के पन्नों में? तो तारीख है, फिर नाम है, फिर नंबर्स है, और कई जगह, और उसका किस जिसको मध्य में बोलते हैं, यानी किस अकाउंट में, किस रूप में, किस इशू के लिए, फॉर व्हाट पर्पस, वह लिखा हुआ है। और वह कई जगह क्रिप्टिक लैंग्वेज में है, यानी कि हम कहेंगे उसको डिकोड करने की जरूरत है, यह नहीं कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि फला चीज के लिए। कहीं जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि कहीं खारिज दाखिल शब्द लिखा है या दाखिल लिखा है, कहीं कुछ लिखा है जो जो उसके ऑफिशियल वर्क से कहीं ना कहीं कोरिलेट करता, अब प्रतीत होता है, स्ट्रांगली प्रतीत होता है। और कुछ जगहों पे मैंने देखा कि एक इंटरेस्टिंग, कहीं कहीं वापस भी लिखा हुआ है, तो उसका उसका एक मीनिंग हो सकता है, और वो अलग अलग रंग में भी है, तो इसका मीनिंग हो सकता है कि वो वापस करना है, किया जाए, ऐसा मुझे आलोक ने बताया भी कि कुछ पैसे कई बार वापस भी करने की स्थिति आती रही, मान लीजिए, तो वो वापस वर्ड भी लिखा हुआ मैंने देखा है। मैं यह नहीं कि देखिए,
इन सब के बाद भी जाहिर सी बात है कि यह पन्ने हैं, यह इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई कंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, कंक्लूजन करने का मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, इंक्वायरी की मांग करने का मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है, मेरा रोल है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति का ये हक है, वह चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर क्या है। कोई भी उसका उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर हो जाता है, कुछ नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई बेगुनाह हो तब भी कार्रवाई हो जाए, ऐसी हमारी कोई मंशा मैं समझता हूँ ना आपकी है, ना मेरी है, ना किसी की है। हमारी, जी आपकी बिल्कुल। और लोगों की मंशा यही है कि फैक्ट फाइंडिंग हो जाए और वो लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंट ढंग से वो बात रख दी जाए कि ये डायरी का ये मतलब है, वो सही मतलब हो सकता है, वो गलत। आप और आप भी वही चाह रही हैं पल्लवी जी, हम भी वही चाह रहे हैं कि इंक्वायरी हो और फैक्ट सामने आए। नहीं, जब तक ये ऐसा लग रहा था कि एक परिवार का मसला है, एक पति-पत्नी का मसला है, तब तक तो हम भी बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब तमाम पत्नियाँ बुलाई जाने लगी ये कह कर के तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी, अगर अधिकारी बन जाओगी, तो एक सवाल हो रहा था। अच्छा अमिताभ जी, इसको क्या ऐसे नहीं देखा जा सकता कि आलोक को जब तक अंगूर मिल रहे थे तब तक वो मीठे थे, अब दोनों लोग अलग हो रहे हैं तो उनको अंगूर मिलेंगे नहीं तो खट्टे हो जाएँगे, वैसे ही जब तक ज्योति मान लेते हैं कथित तौर पर वो धन उगाही कर रही थी, डायरी में नोट कर रही थी, तो जब तक पैसे मिल रहे थे आलोक को तब तक आलोक साथ थे, उनको नहीं बुरा लगा। अब दोनों अलग हो रहे हैं तो वो धन उगाही का सबूत जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारी जो पत्नी है, धर्मपत्नी है, वो ऐसे-ऐसे धन उगाही करती हैं। आज तक वो कहाँ थे? अगर उनकी पत्नी कथित तौर पर उनकी पत्नी अगर गलत तरीके से पैसा कमा रही थी तो उन्होंने अभी तक क्यों नहीं कहा? ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना? पल्लवी जी, बहुत ही वाजिब बात आपने कही और मैं समझता हूँ कि और मैं समझता हूँ इस आयाम पे कम लोग ध्यान दे रहे हैं, कम रेज कर रहे हैं। मैं आपका इस बारे में शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद दूँगा कि यह पहलू भी महत्वपूर्ण है। हमको किसी व्यक्ति को, चूँकि यह कभी-कभी तो होता है, जैसे एक व्यक्ति जो बिल्कुल अनजाने किस्म के थे, एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहे थे, वो नेशनल डिबेट का इश्यू बन गए। उनके सम आज मैं, बल्कि आपको आश्चर्य लगेगा कि मतलब मैं, मेरे साथ जो है, मैं एक वकील के पास बैठा था, वो उनके फैन थे, कह रहे थे कि मैं फैन हूँ उनका। तो जब आप उनके फैन बने हुए हैं, इसीलिए किनके वो कह रहे थे आलोक के? क्रूसेडर, आलोक के वो फैन थे। वो कह रहे थे कि वो तो जो है वो राष्ट्र की धरोहर है, वो मान लीजिए, उन्होंने मान लीजिए, लेकिन वो जो दूसरा पहलू, क्योंकि उनको लगा कि वो अट्रॉसिटीज़ के खिलाफ, गलत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वो पल्लवी आपने जो एक पॉइंट रेज़ किया कि क्या यह एस्पेक्ट भी तो एक सोशल एस्पेक्ट है, मैं मानता हूँ। और कहीं न कहीं साथ ही साथ जो अगर कोई इस प्रकार की हों, जाँचें हों, तो उस भूमिका को भी देखने की ज़रूरत निश्चित रूप से है कि यदि कुछ ऐसा इम्प्रॉपर्टी आता है तो उसमें आलोक की क्या भूमिका है, नहीं है। मैं समझता हूँ निष्पक्ष विवेचना वही होती है और होनी चाहिए कि अगर कोई उसका शिरकत करते रहा, भाग लेते रहा, उसका हिस्सा बना रहा और फिर अचानक से उसने रोल चेंज किया, तो वो किस हद तक सही है, गलत है, उसका लीगल क्या डायमेंशंस है। ये मैं पल्लवी जी आपके इस पॉइंट को बहुत ही ह्यूजली एप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ इस एस्पेक्ट पर निश्चित रूप से ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। आखिर में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी 20 दिन हो चुके हैं, आप बता रहे हैं कि 20 जून को आपने जो है वो अपनी शिकायत दर्ज कराई थी या अपनी आपत्ति दिखाई थी या बताया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी क्या लगता है कि अभी जाँच होगा, वो डायरी सच में ज्योति का लिखा हुआ है या नहीं? कहीं आलोक फँसाने के लिए तो उनको नहीं ये सारे सबूत पेश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कब तक जाँच हो सकती है? देखिए, एक होता है कि लगना, एक होता है चाहना। मौजूदा सरकार, हुँ, अब मैं देखिए, मैं अब यहाँ पर हो सकता है कि मुझे कहे कि मैं विरोधी दल का नेता, मैं नेता भी हूँ, कम से कम स्वघोषित हुँ, नेता हूँ, तो विरोधी दल में हूँ, तो मैं कहूँ कि भई इस सरकार को ज़बरदस्ती लपेट रहे हैं। ये उनकी सोच हो, हुँ, लेकिन ये तो सच्चाई है, हकीकत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार दिन-रात जिसको कहते हैं कि वो भी स्वघोषित ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार है, स्वघोषित। तो ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है कि, और यहाँ तो इस फैक्ट्स चीख-चीख के तुम्हारे सामने रख दिए गए। तो यू शुड हैव एनक्वायर्ड 20 दिन, क्या 20 घंटे नहीं लगने चाहिए थे, एनक्वायर कर लेते, गलत होते, आप उसको खत्म कर देते, हुँ। सही होते, एक्शन कर लेते। तो एक इश्यू जो नेशनल डिबेट बना हुआ है, जो घर-घर पहुँच गया है और पति-पत्नी के संबंधों को लेके लड़कियों की नौकरी, माने कि अन्यथा ना पढ़ाई दीजिए रोक कि दी जा रही है।
हाँ, पल्लवी जो है यह काम करे कि ना करे, यह क्योंकि पल्लवी न कल ज्योति बन जाए, इस तरह अगर कोई इशू को बना दिया गया है, हर हर लड़के पर, हर लड़की पर इसको ला दिया गया, और आप उसके प्रति भी अगर आप मान लीजिए कि बिल्कुल ये हैं अनकंसर्न्ड हैं, तो ये आपके जीरो, और वह भी मामला तब जबकि उसमें सीधे सीधे करप्शन का एक इशू प्राइमा फेसाई अलेज किया जा रहा है, रेज किया जा रहा है, प्रॉप अप किया गया है, तो आपके जीरो टॉलरेंस के कथित नीति को बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। मैं देखिए आलोक जी से मेरी पुनः बात हुई थी, और उनका भी, उन्होंने मुझे कहा, मैं नहीं जानता, मेरे पास इसके, उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट में, मौजूदा सरकार में ऐसे कोई मंत्री हैं जो ज्योति जी के साथ को बचा रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है, एलिगेशन है। इसके भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका इन्फरेंस निकालने की एक बहुत प्रबल संभावना इसलिए दिखती है कि आखिर जब सब तरफ से ये हो रहा है कि जांच हो, जांच हो, जांच हो, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? यह एक हकीकत है जो मौजूदा गवर्नमेंट के कथित जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक धब्बा है, एक क्वेश्चन मार्क है, और इनकी सच्चाइयों को लोगों के सामने लाता है। ज्योति और जो आलोक का प्रकरण है, हमारी निगाह में हमारी पार्टी जो आजाद अधिकार सेना है, जो करप्शन, जो एट्रोसिटीज, इम्प्रोप्राइटीज, इलीगलिटी के खिलाफ, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है। हमारा मानना है कि इस घटना ने मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार की इस हकीकत की पोल को भी खोल दिया है, ये हमारा मानना है, इस बात को हम स्टिक करते हैं। आगे का कदम क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए हमारा तो लिमिटेड रोल है, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि हमने एक शिकायत रखी, हमने पब्लिक अथॉरिटीज को दी, फिर हमने रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर के रूप में हमने रिक्वेस्ट किया। यदि नहीं शिकायत में जांच होती है तो जाहिर सी बात है कि हम एक प्रॉपर फोरम है लोकायुक्त का, और वह इसी तरह के केसेस के लिए लोकायुक्त का फोरम है, तो हम वहां जरूर जाएंगे, वो हमारी ड्यूटी है, हमारी लीगल ड्यूटी है और हमारी सोशल ड्यूटी है, उसको हम करेंगे। बाकी गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जाने। यह जरूर है, आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करूंगा, कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट पे एक बड़ा सवालिया निशान यह केस बना रही है, उनके उनके क्लेम्स को धराशायी कर रही है। अच्छा हो कि गवर्नमेंट इसकी ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट इंक्वायरी करे, और जो भी फैक्ट आवे वो लोगों के सामने रखे। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध होगा। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। देश की जनता ये थैंक जानना यू, चाहती प्रणाम। थी कि डायरी के इन पन्नों में आखिर है क्या। थैंक यू पल्लवी, प्रणाम।